हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.5 का पार्ट 3, जिसका पहला क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज के रूप में एक घास का मैदान का कर्ण उसकी छोटी भुजा के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। एक समकोण त्रिभुज के रूप का मैदान है बेटा। ठीक, तो ये समकोण त्रिभुज है, इस रूप का मैदान है। अब कह रहा है इसमें एक छोटी भुजा और एक बड़ी भुजा एक कर्ण है। ये मान लेते हैं क्या है, बड़ी भुजा, ये हमारी छोटी भुजा और ये है कर्ण। ठीक है, तो हल हल कह रहा उसकी छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है, तो भुजाएं ज्ञात करो। तो पहले तो मान ले, माना त्रिभुज की छोटी भुजा बराबर एक्स। अब कह रहा एक समकोण त्रिभुज के रूप में एक घास के मैदान का कर्ण उसकी छोटी भुजा के 2 गुने से 1 अधिक है। ये यदि यक्स है तो ये कितना है, कर्ण छोटी भुजा के 2 गुने से 1 अधिक, यानी कि इसका 2 गुना और फिर 1 अधिक। तो कर्ण हमारा क्या हो गया, 2x+1। ठीक है, अब आगे देखो, यदि तीसरी भुजा उसकी छोटी भुजा से 7 मीटर बड़ी है, तो छोटी भुजा से ये कितनी बड़ी है, 7, तो x+7। तो बड़ी भुजा क्या हो गई, बड़ी भुजा हो गई x+7। अब कह रहा है तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अब देखो, जब कर्ण है और लंब है और आधार है, यानी कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में क्या हम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण हमारा क्या है बेटा, 2x+1, तो इसका होल स्क्वायर। लंब क्या है, x+7, इसका होल स्क्वायर, प्लस आधार क्या है, x, तो इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ a+b का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a+b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x² +1 +2 2 जा 4x इज इक्वल टू x² +49 +14x x²। सबको इधर ले आते हैं, तो हो गया 4x², ये x² 2x², तो माइनस का 2x² प्लस का 4x माइनस का 14x प्लस का 1 माइनस का 49 इज इक्वल टू 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें, क्या बचेगा बेटा, 2x², ये प्लस का 4x है माइनस का 14, तो बचेगा माइनस का 10x, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर दें किसका, 2 का, तो क्या बचेगा बेटा, x² माइनस का 5x माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। अब 24 के ऐसे फैक्टर करिए कि सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाए, 5, तो 8 त्रिक 24, 8 और क्या बन जाएंगे, 3, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 8x प्लस का 3x माइनस 24 बराबर 0। तो x कॉमन लिया तो x-8, ठीक, +3 कॉमन, तो x-8 इज इक्वल टू 0। पूरे से x-8 बचा x+3 इज इक्वल टू 0, तो माइनस वाला ले लेंगे, तो x-8 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया, 8। तो अब तीनों भुजाएं हम लिख देंगे, आसानी से लिख दें। अतः छोटी भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर मीटर और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 8 + 1, तो 16 + 1 यानी कि 17 मीटर। और बड़ी भुजा क्या आ जाएगी, बड़ी भुजा आ जाएगी बेटा, x + 7 है, तो 8 + 7 बराबर 15
मीटर। ये हमारी तीनों भुजाएं आ गई, छोटी भुजा, बड़ी भुजा और कर्ण। ठीक, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर दिया है, एक हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यदि हाल के फर्श का क्षेत्रफल 84 मीटर स्क्वायर है, तो हाल की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो बाबू क्या दिया है, दिया है एक हाल है। ठीक, अब उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है? कह रहा उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, और हाल के फर्श का क्षेत्रफल यानी कि फर्श जमीन का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक, तो हाल की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हल मान लेते हैं, माना कौन अधिक है? चौड़ाई से लंबाई अधिक है, तो चौड़ाई मान ले। माना हाल की चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई क्या हो जाएगी बाबू? 5 अधिक तो x+5। अब प्रश्नानुसार कह रहा हाल का क्षेत्रफल, तो हाल का क्षेत्रफल, तो हाल हमारा कैसा होगा? आयत के आकार का है, लंबाई है, चौड़ाई है, तो हाल के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्षेत्रफल कितना दिया है? 84, तो क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल, लंबाई की जगह लंबाई और चौड़ाई की जगह चौड़ाई, तो गुणा कर दे तो 84 बराबर x² + 5x। 84 को उधर ले चलते हैं, तो x² + 5x माइनस 84 बराबर हो जाएगा 0। अब 84 के ऐसे गुणनखंड करिए कि घटा के 5 आए, तो 7 12, 12×7 = 84, 12 में 7 घटाएंगे तो 5, तो x² + 12x -7x -84 बराबर 0। x कामन ले लिया बाबू, तो x बराबर +12 -7 कामन, तो x +12 बराबर 0। तो आ गया x +12 और x -7 बराबर 0। तो माइनस प्लस वाले से माइनस की आएगी, तो ये नहीं लेंगे, माइनस वाला ले लेते हैं। तो हो गया x -7 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? 7। अतः हाल की चौड़ाई बराबर 7 मीटर और लंबाई बराबर 7 + 5, तो 12 मीटर। समझ में आई बात? चलिए नोट करिए। अगला अगला 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 13 नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? कह रहा दो वर्गों का, 13 नंबर, दो वर्गों का के क्षेत्रफलों का योग दिया है 117 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमाप में 12 मीटर का अंतर है, तो वर्गों की
भुजा ज्ञात कीजिए। अब दो वर्ग है, ठीक, क्या दिया है, दो वर्ग दिए हैं। कह रहा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर और परिमाप दिया है कितना, परिमाप में 12 का अंतर है, यानी कि पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर कितना है, 12 मीटर। तो परिमाप क्या होता है वर्ग का, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, वर्ग का परिमाप होता है क्या, 4 गुणे भुजा। तो हल, तो मान लेते हैं, माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर ए और छोटे वर्ग की भुजा मान ली हमने क्या है, बी है। तो अब बड़े वर्ग का परिमाप, बड़े वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा बाबू, 4a और छोटे वर्ग का परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा बेटा 4b, ठीक। अब वर्गों का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो ये भी लिख लेते हैं, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा स्क्वायर तो ए स्क्वायर और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल तो हो जाएगा बी स्क्वायर। अब प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 117 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उनके परिमापों में 12 का अंतर है, तो द्वितीय शर्त क्या है, परिमाप, तो पहले बड़े का ये, छोटे का बराबर कितना है, 12। हम 4 से पूरे में भाग दे दें तो क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर 3। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, 3 प्लस बी, ये मान लो समीकरण 1 और ये मान लेते हैं 2। तो समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब नहीं, समीकरण 2 से ए का मान किस में रखें, 1 में, 2 से ए का मान निकाला, 1 में रखते हैं। तो एक क्या है हमारा, ए स्क्वायर, तो ए का मान है 3 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 117। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें तो 9 प्लस बी स्क्वायर प्लस 6b और प्लस बी स्क्वायर माइनस 117 बराबर 0। तो हो गया बेटा 2b स्क्वायर प्लस 9 6 15b माइनस 117 बराबर 0। अब देखो दो ये बचा और 117 के गुणनखंड तो 3 त्रिका 9 और 13 नवैया 117। अब ऐसे गुणनखंड करो कि घटा के कितना आ जाए, 15 आ जाए, ठीक। तो 13 दूनी 26 और 3 त्रिका 9, 26 में 9 घटाओगे तो 16 आएगा। हमें चाहिए कितना, 15 चाहिए, वो भी कैसे, घटा के। तो 13 दूनी 26 और 26 में 9 घटाओगे तो 15 नहीं आ रहा है, तो घटा के ही चाहिए, है ना, a प्लस 3b। तो घटा के चाहिए तो 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 में 13 घटाओगे तो 5 आएगा। 15 कहाँ से आया, 15b नहीं, गलत है यहाँ पर, सही लिखा, हाँ। तो प्लस का बचा 6b बेटा और माइनस 117 में से 9 घटाओ, 117 में से क्या करोगे, 9 घटा दो तो कितना बचा, 108 बराबर 0। अब 2 का दे दो भाग, तो बी स्क्वायर प्लस 3b माइनस 54 बराबर 0। तो 9 छाका 54, तो बी स्क्वायर प्लस 9b माइनस 6b माइनस 54 बराबर 0। तो b का मन तो बी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 का मन तो b प्लस 9 बराबर 0। तो पूरे से आ गया b प्लस 9 और b माइनस 6 बराबर 0। तो प्लस वाला नहीं लेंगे, माइनस वाला, तो b माइनस 6 बराबर 0।
तो b बराबर कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। अब यहाँ पर हम मान रख दें, यहाँ पर मान रख दें तो a बराबर क्या आ जाएगा, 3 + 6, तो a बराबर आ गया 9 मीटर और ये इतना आ गया। तो वर्ग, बड़े वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 9 मीटर, और छोटे वर्ग की भुजा 6 मीटर। लिख दें, अतः बड़े वर्ग की भुजा बराबर 9 मीटर और छोटे वर्ग की भुजा बराबर 6 मीटर। ठीक, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14। फोर्टीन नंबर क्या है बाबू, दिया है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के दोनों अंतः बिंदुओं पर बने फाटक ए व बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 है। तो क्या ऐसा संभव है कि ये दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना होगा, तो खंभों की दूरियां बतानी है, खंभों की दूरियां बतानी है। ठीक है, तो अब एक वृत्ताकार पार्क है, कैसा, वृत्त के आकार का पार्क है बेटा, देखो ये वृत्त के आकार का पार्क है। अब कह रहा 13 मीटर व्यास वाले, तो इसका व्यास, ये केंद्र हो गया, ये व्यास कितना है 13 मीटर, यहाँ पर एक फाटक ए और एक फाटक बी है, ये कितना है 13 मीटर। कह रहा इसके अंता बिंदुओं पर बने फाटकों ए व बी से एक खंबे की दूरियों का अंतर, यहाँ कहीं बेटा खंबा लगा है सी, ये क्या है, खंबा है। ठीक, इसका और इसका दूरियों का अंतर कितना है, 7 है। तो खंभों की दूरियां संभव है तो ज्ञात करें। तो हल देखो बेटा, मान लेते हैं, माना AC की दूरी कितनी मान ली, x। अब इन दोनों में दूरियों में 7 का अंतर है, तो या तो ये 7 बड़ी है या तो ये 7 छोटी है। तो अब BC AC हमने x अगर मान ली तो BC हमारी क्या हो जाएगी, BC की दूरी हो जाएगी बेटा x + 7 और AB बराबर दिया है कितना, 13। अब देखिए हमें पता है कि ये क्या है, वृत्त का व्यास है, यानी कि ये आधा वृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त पर बना त्रिभुज हमेशा कैसा होता है, समकोण होता है, यानी कि ये कितने अंश का कोण बनाएगा बेटा, 90 अंश का। क्या, देखो अर्ध वृत्त पर बना कोण समकोण होता है, कैसा होता है, समकोण होता है। तो जब समकोण होगा तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगी, कर्ण हमारा क्या है AB, तो AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, तो ये 13 का होल स्क्वायर बराबर BC कितना है बेटा, BC है x + 7 का होल स्क्वायर, AC कितना है x, तो x का होल स्क्वायर, तो 13 13 में 169 बराबर x स्क्वायर प्लस 7 7 49 प्लस 14x और प्लस x स्क्वायर, तो ये 169 बराबर 2x स्क्वायर
प्लस 14x प्लस 49, 69 उधर ले चलो तो हो जाएगा बेटा 2x² प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। अब घटा ले तो क्या बचा 2x² प्लस 14x माइनस 169 में 49 घटाएंगे तो बचेगा 120 बराबर 0। 2 का भाग दे दो तो x² प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब 60 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटा के कितना है 7, तो 12 पंचे 60, 12 में 5 घटाएंगे 7, तो x² प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो x कॉमन ले लिया तो x प्लस 12 माइनस 5x प्लस 12 पूरे से x प्लस 12 और बचा क्या है x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया 5। तो एक दूरी आ गई 5, ये वाली कितनी आ गई 5 मीटर, और दूसरी कितनी आ गई 5 प्लस 7 बराबर 12 मीटर। तो बनाना क्या है संभव है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे के सवालों को देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें।